So in today's class, we are going to start with the concept of exercise 9.2. See, the concept of exercise 9.2 is solution of differential equation. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 9.1 का। जब हमने कंसेप्ट स्टडी किया था तो हमने वहाँ पर ये स्टडी किया था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से जो भी इक्वेशंस होती हैं मीन डेरिवेटिव फॉर्म्स में, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, राइट। इसमें न्यूमरेटर में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिराइव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Now in this exercise 9.2 we will study about the solutions of differential equation। जैसे आपको ये दिखाई दिए, ये आपकी एक differential equation है, this is your differential equation and let's say this is the solution of this differential equation। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट मीन्स व्हाट कि ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। वाई डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ टू ऑर्डर, एंड वाई डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप कह सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Now if this equation is the solution of this differential equation, so when I find the value of y dash from this equation, that is dy by dx, and when I find the value of y double dash, that is d square y by dx square, and by putting these value in this equation my left hand side should be equal to 0। और भाई एक तो ये मेथड आपने सीखा हुआ है, किसी इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कैसे करते हैं, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है राइट हैंड साइड के इक्वल हो। ये हम आई थिंक 10th क्लास या 9th क्लास से ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो इक्वेशंस को हमें प्रूव करना हो कि लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा क्या वे होता है, तो हमारा वे क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है इन चीज़ों, इन इक्वेशंस को प्रूव करने का, कि आप इसको सॉल्व करते जाओ और सॉल्व करते करते आप इसको एक स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट है और मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, मैंने वाई डैश की वैल्यू निकाली, वाई डबल डैश की वैल्यू निकाली और इसको सॉल्व करके मैंने स्टेटमेंट को प्रूव किया। अब कैसे वो करता हूँ सारा मैं आपको अभी क्लैरिफाई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो इक्वेशन है वो इसका सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशन जब इस फॉर्म में ट्रांसफर होगी तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है, मीन लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपको y की वैल्यू गिवन है ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन, तो अगर मैं यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब मैं इसी इक्वेशन को इफ आई अगेन डिराइव दिस इक्वेशन, तो y डैश का जब आप डिराइव करोगे बट वी विल हैव y डबल डैश, और ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स एंड प्लस 0, राइट। नाउ यू कैन सी दैट if I find the value of y double dash minus y dash, it will be equal to what, e raised to power x minus e raised to power x, and it is equal to 0. It implies y double dash minus y dash is equal to 0, and this is our differential equation. So, sorry, this is the concept of this exercise। अगर ये इक्वेशन जो है आपकी ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे आपने y से क्या फाइंड किया, y डैश, और y डैश से क्या फाइंड किया, y डबल डैश। अभी वैल्यूज इस पे पुट कर सकते हो, मैंने स्टेटमेंट की तरह y डबल डैश माइनस y डैश की वैल्यू निकाली एंड इट इज इक्वल टू 0, और in place of a y double dash we can put e raised to power x, that is our left hand side. In place of a y dash we can put e raised to power x, e raised to power x minus e raised to power x again equal to 0. This is the concept of this exercise। आपके जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और साथ में एक इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी, और आपको ये कहा जाएगा कि प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है
वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव. दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. Now the next concept is, you can see that this equation this equation represents general form of parabola. ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला है. पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस. जनरल फॉर्म का मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप एक ही जगह 1 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगी वैल्यू. अगर हम एक ही जगह 2 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो जाएगा. अगर हम एक ही जगह 3 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हो जाएगा. मीन्स ये सभी केसेस में जो पैराबोला होगा वो सेम टाइप का बनेगा. बस अगर 4x है तो सही, आपका 4x का पैराबोला हो गया. सही 8x है तो ये आपका 8x का पैराबोला हो गया. इन अ सिमिलर वे 12x है तो ये आपका 12x का पैराबोला हो गया. तो बेसिकली अगर इक्वेशन इस तरह से, अगर कोई उसकी फिक्स वैल्यू गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पर 12x लिखा है तो 4a जो है आपका उसकी फिक्स वैल्यू गिवन है. और यू कैन से दैट a की फिक्स वैल्यू गिवन है. a यहाँ पे कांस्टेंट होता है. a आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है इस इक्वेशन में. अगर उस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू गिवन है, देन वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. ये जो इक्वेशन है, देन इट इज अ पर्टिकुलर, ये जो है, ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है. और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कांस्टेंट है उसकी कोई फिक्स वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये जो इक्वेशन होती है, इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई फिक्स वैल्यू गिवन नहीं होती, नो फिक्स वैल्यू. अभी जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं आपके, दे रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. राइट. अब आर की आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाओगे, पुट आर इज इक्वल टू 1, पुट आर इज इक्वल टू 2, put r is equal to 3, there will be different radius सर्कल. लेकिन सभी के सभी जो ये सर्कल है उनका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? सभी के सभी ये जो सर्कल है इनका सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन. क्योंकि इक्वेशन तो आपकी यही है, x माइनस एच होल स्क्वायर. एच को हम क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये क्या आपकी ये जनरल, ये दिस रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन. This equation represent the general solution of equation of circle. By this equation, if r is equal to 1, say this is the required circle, and if r is equal to 2, this is the required circle. If r is equal to 3, so basically this equation represent family of curves. Which curves? Circle. All these circles center lies at origin. तो जितने भी सर्कल्स है सभी का सेंटर ओरिजिन पर लाई करता है. तो ये एक सर्कल की ऐसी फैमिली है जिन सब का जो सर्कल है ओरिजिन, जो सेंटर है, जिन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन है. तो सेम टाइप ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल. सेम टाइप क्या सिमिलैरिटी क्या है कि जितने भी सर्कल्स हैं सभी का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है. Now in place of r, if equation is like x square plus y square is equal to 4, it means x square plus y square is equal to 2 square. अब ये एक सिंगल इक्वेशन की बात हो रही है. ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है. दैट्स इट. राइट. तो अगर रेडियस की फिक्स वैल्यू गिवन है तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन. दिस विल बी कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन.
और अगर रेडियस की फिक्स वैल्यू गिवन नहीं है तो जनरल सॉल्यूशन। तो जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं किसी भी कर्व्स के, जो जनरल सॉल्यूशन होता है दे रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व, वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं ये एक पर्टिकुलर जो वैल्यू पर्टिकुलर कर्व की जो इक्वेशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स अगर कांस्टेंट, इफ कांस्टेंट fixed value given, fixed value given in terms of number, in terms of number, then given equation represent particular solution, and it represent equation of curve। ये सिर्फ एक कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, बट if constant fixed value in terms of number has not given, then given equation represent general solution, and it represent इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। उस इक्वेशन से कितने डिफरेंट कर्व्स बन सकते हैं, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी दैट ये जो इक्वेशन है ये आपका एक कांस्टेंट है, बट इसकी देर इज नो फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर, देर इज नो फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर, देर इज नो फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पर बेस्ड जितने भी पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस हम बन सकते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक अगर आपने एक ही वैल्यू 1 पुट कर दी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, 2 पुट किया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, 3 पुट किया 12, ऐसे डिफरेंट पैराबोला। और सभी में सिमिलैरिटी क्या होगी, सभी का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। और सभी के सभी ये जो पैराबोला है दे ऑल लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो फैमिली का मतलब यही होता है ना, हम कहते हैं ना ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि दे आर सेम कास्ट होता है। यही चीज़ कहते हैं ना सेम कास्ट है, जैसे कि मैं जैसे कि कोई शर्मा होता है, कोई चौहान होते हैं, कोई अवस्थी होते हैं, कोई सिंह होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, राइट। तो इसी तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स पे यहाँ पे सिमिलरिटी क्या होता है कि एक ही तरह की शेप बनेगी, बस कांस्टेंट को जैसे जैसे आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाओगे उसके जो कर्व्स की जो रोटेशन है उसमें चेंजेस आते जाएंगे। बट फैमिली का जो ओरिजिनेशन होगा और जो उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगी वो सेम होगी, सेम केस। तो जब कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नंबर्स में नहीं गिवन होती है तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक कांस्टेंट जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 4ax, अब इस कांस्टेंट को आपने एक फिक्स वैल्यू दे दी दैट इज 3, इस कांस्टेंट की जगह हमने एक फिक्स वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर। अगर आप इस कांस्टेंट की जगह एक फिक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नंबर रखते हो तो जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ कर्व, नॉट फैमिली ऑफ कर्व, सिर्फ कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इन अ सिमिलर वे यू कैन सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, रेडियस की वैल्यू तो फिक्स होती है, बट इन टर्म्स ऑफ ए नंबर इस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। और यहाँ पे कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को। अब इसी कांस्टेंट की जगह आपने 4 रखा, मीन्स ए स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर दिया? 4। अब इस कांस्टेंट ए की जगह आपने फिक्स वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर। अब अगर आप कांस्टेंट की जगह एक फिक्स वैल्यू रखते हो इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, देन इट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, नॉट फैमिली ऑफ सर्कल। सिर्फ एक सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस क्या है? 2 है। इसका रेडियस क्या है आपका? 2, लाइक दिस। ठीक है। इन अ सिमिलर वे यू कैन सी दैट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। अब ये जो इसी इक्वेशन को देखो, यहाँ पर a है ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, बिकॉज ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अ नंबर नहीं है। अब आपने इसी कांस्टेंट की जगह एक फिक्स वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ नंबर, देन इट बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने ये सीखा कि जो जनरल सॉल्यूशंस होता है उसमें कांस्टेंट जो होता है आपका वो अल्फाबेटिकली होता है, ए बी सी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था? जब इस कांस्टेंट को हम एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, देन इट बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ये सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9.2। first part comprises of 10 questions. In each of the exercise 1 to 10, verify that the given functions explicit or implicit। मैंने आपको बताया था explicit का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा y is equal to x plus 3, ये explicit function है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेपरेट है। और ये अगर आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। या वाई प्लस माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। इस तरह के फंक्शंस को कहता हूँ इम्प्लिसिट। तो क्वेश्चन ये है आपका, in each of the exercise 1 to 10, verify that the given function explicit or implicit is a given solution of the corresponding differential equation। तो आपको सभी क्वेश्चंस पर वेरीफाई करना है कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरीफाई करने की मैंने आपको बताया 2 मेथड होते हैं। एक तो ये कि जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आप फाइंड करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाओ। दूसरा ये कि आप इन इक्वेशंस का यूज़ करके इनको स्टेटमेंट की तरह प्रूव करो। मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट की तरह कैसे प्रूव करते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, उससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जिनका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बाकी आपको जो ठीक लगे, जो जो आपको कंफर्टेबल मेथड लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? दैट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो डेरिवेटिव्स वाली होती है d4 डिफरेंशियल, d4 डेरिवेटिव्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ, y डबल डैश मीन्स सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स क्या होता है? वाई। तो ये जो y की वैल्यू है, ये जो गिवन फंक्शन है आपका, आपको प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सो द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप वही जो आपको प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना, बट वी हैव टू प्रूव y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जो मुझे प्रूव करना उसको मुझे देख के पता चल रहा है कि y को हमें डिराइव करना, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश इक्वल टू ई रेज टू पावर x। अब जो आपको प्रूव करना है
तो क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो स्टेटमेंट की तरह अब यहाँ पर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y डबल डैश माइनस वाई डैश। तो व्हाट वी कैन डू, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश एंड e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x इज इक्वल टू जीरो। e raised to power x minus e raised to power x equal to 0, and that's what we have to prove. That's what we have to prove. Okay, so the next part is जो given function है आपका वो क्या है, fx equal to y and y is equal to x square plus 2x plus c. According to the question we have to prove that ये जो function है आपका, it is a solution of this equation. It is a solution of this equation. Okay. भाई सिंपल सी बात है, देखो आपको जो प्रूव करना है वो ये इक्वेशन है। तो ये जो फंक्शन है आपका, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने डिफ्रेंशिएट किया, वाई डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डैश। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। अब आप देखो, आपको स्टेटमेंट बनानी है। आपको क्या प्रूव करना है कि वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू, सिंपल है कि प्लस 2x है, मैंने शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी माइनस 2x, plus 2 when shifted to the left hand side, it will be minus 2 equal to 0, and that's what we have to prove. Hence proof. Now the next question is question number 3, and the question, this is the given function. We have to prove that this function is a solution of this differential equation, that is y dash plus sin x equal to 0. Okay. Again, y is equal to what, cos x plus c. If we differentiate it with respect to x, what we will have, y dash is equal to minus sin x. Y dash is equal to minus sin x. And what we have to prove, that y dash plus sin y dash plus sin x equal to 0. आपको ये स्टेटमेंट बनानी है. Okay, you can see that minus sin x when shifted to the left hand side, y dash plus sin x equal to 0. That is, we have proved that this function is a solution of this differential equation. Question number 4, y is equal to under root 1 plus x square, and we have to prove the y dash is equal to xy upon 1 plus x square. अब यहाँ से थोड़ा लेवल आपका अप हो गया, तो थोड़ा ध्यान से समझना। y की वैल्यू की बना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सिंपल सी बात है, अगर y की बना तो मुझे y डैश फाइंड करना है, और उस y डैश की वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। ओके, एंड वी नो दैट रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 रूट एक्स, and derivative of x is equal to 1, so 1/2 root x. In a similar way, y is equal to root 1 plus x square, differentiate with respect to x, तो y dash क्या हो जाएगा, as I told you, root x is equal to 1/2 root x. Say root x, 1/2 root x, but then derivative of x, that is 1, but here derivative of 1 plus x square, 1 का derivative तो 0 होगा, 1 का derivative क्या होगा, 0 प्लस, बट एक्स स्क्वायर का derivative क्या होगा, 2x. So 2 and 2 will be cancelled out, but we will have y dash is equal to x upon root 1 plus x square. Now when we rationalize this denominator, what we will have, under root 1 plus x square upon under root 1 plus x square. So what we will have, y dash is equal to x under root 1 plus x square, root 1 plus x square, root 1 plus x square, that is 1 plus x square. अब जो आपको प्रूव करना है, पहले आप उसको देखो. We have to prove that y dash is equal to xy upon 1 plus x square.
But we have to prove that y dash is equal to xy upon 1 plus x square, right? देखो आपकी जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है y डैश इज इक्वल टू एक्स अपन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूट में है, मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर with numerator value and denominator value. So what we will have, y dash is equal to x under root 1 plus x square, root 1 plus x square, root 1 plus x square, that is 1 plus x square. And from equation 1 you can see that root 1 root 1 plus x square is equal to y. Can I say that in place of a root 1 plus x square we can put y? We can put y. In place of a root 1 plus x square we can put y. So what we will have, y dash is equal to xy upon 1 plus x square. And hence प्रूफ कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या प्रूफ है, बिकॉज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन and making it in a statement form we have derived the given differential equation. Okay, so the next question is question number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to ax, we have to prove that this function is a solution of this differential equation। ये जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, first of all this is the given equation, but we can do differentiate with respect to x। तो y का डेरिवेटिव करोगे तो y डैश हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और a इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका a। अब आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब देखो वाई डैश तो आपके पास आ गया, एक्स वाई डैश वाई डैश तो आपके पास आ गया, आपको वाई डैश के साथ क्या चाहिए एक्स, यहाँ से तो एक्स नहीं आ सकता, कोई वे ही नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। मैथमेटिकली तो मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। जब आप कुछ भी अपनी तरफ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि जब मैं उसको सॉल्व करूँ तो अगेन आपकी जो बैक स्टेप है आप वहीं पर आ जाओ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वाई डैश इक्वल टू ए आ रहा है ना, इसका मतलब कि आपने जो भी स्टेप लगाया वो ठीक लगाया। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स। अब जो ए एक्स है वो किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो अब यहाँ पर वाई पुट कर दोगे तो फाइनली बट यू विल हैव एक्स वाई डैश इक्वल टू ए, दैट इज दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसको सॉल्व करके, इसको डिफरेंशिएट करके मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना दिया। वो तभी पॉसिबल है जब ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, now the next question is question number 6. This is the given function and we have to prove that this function is a solution of this equation, that's what we have to prove। दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखने में भी आपको लग रहा होगा थोड़ा इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो पहले के क्वेश्चन से ज़्यादा हाई है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब इसको डिराइव करना, कैसे डिराइव करोगे, by applying product rule। you can see that there are two different variable in product form here। we will apply the product rule। product rule क्या होता है, y is equal to uv, that is y dash is equal to first function is as such as derivative of second plus second function is as such as derivative of first। now this is u and this is v, तो differentiate with respect to x, y dash is equal to first function is as such as, तो u आप as it is लिखोगे, that is x। v dash डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो v जो है आपका वो एज इट इज आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा 1 आप लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है। ओके, देन
अब देखो जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई डैश। तो वाई डैश के साथ आपको क्या प्रूव करना है, एक्स। वाई डैश के साथ आपको क्या चाहिए, एक्स। तो वाई डैश तो आ गया आपका। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें वाई डैश के साथ क्या होना चाहिए, एक्स। तो व्हाट आई कैन डू, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया था। एक्स इंटू वाई डैश, एक्स वाई डैश, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स। राइट, नाउ यू कैन सी दैट जो एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वाई। एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपने प्रूव कर दिया। और फाइनली मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये भी देखो, ये चीज प्रूव हो गई, ये चीज प्रूव हो गई। प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है भाई। एक्स वाई डैश और वाई आपका प्रूव हो गया। अब इसकी जगह आपको क्या प्रूव करना है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इस टर्म की जगह मुझे ये वैल्यू प्रूव करनी है। राइट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ एक्स साइन एक्स वी कैन राइट इट एज वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स, लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है इट विल बी इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो कॉस एक्स है आपका, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वन माइनस, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो कॉस एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, so what we will have now, now अगर मैं इस x को इस रूट के अंदर ले जाऊं, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो मुझे सिर्फ रूट स्क्वायर रूट के बाद सिर्फ एक एक्स की ज़रूरत है। जो प्रूव करना फोकस आपका उस पर होना चाहिए, आपको ये एक्स बाहर नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस एक्स को अंदर लेके जाऊंगा तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसे आप इस एक्स को रूट की, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू, ये लिखा हुआ टू, मैंने कहा इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखो, तो आप फोर ही लिखोगे ना, मीन्स आपने इसको क्या लिखा, टू स्क्वायर। टू और टू स्क्वायर स्क्वायर रूट में कोई फर्क है, नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा थ्री, मैंने कहा इसको रूट में लिखो, तो आपने कहा भाई इसको थ्री स्क्वायर लिखो, क्योंकि थ्री का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, थ्री का जो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, थ्री स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, नाइन, नाइन का जो स्क्वायर रूट होगा वो थ्री तो होगा। मैंने कहा फोर, मैंने कहा स्क्वायर रूट में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, फोर इंटू फोर, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब पेयर बनेगा तभी तो ये वैल्यू आएगी। उसी तरह से एक्स है, जब मैं इसको रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। और विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा आपका वाई। फर्दर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर को आप वन से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो वैल्यू है आपकी, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई। और देखो ये जो एक्स साइन एक्स है किसकी वैल्यू है, जो आपकी एक्स साइन एक्स है वो किसकी वैल्यू है, वाई की। एक्स साइन एक्स किसकी वैल्यू है आपकी, वाई की। तो ये जो वैल्यू है आपकी, जिसको आपने लिखा एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर, by using equation 1 we can say that in place of x sin x we can put y. So but we have proved that xy dash is equal to x under root x square minus x sin x is equal to y square plus y, and that's what we have to prove. So we have proved that given function is a solution of this differential equation, because
सो फंक्शन को यूज, उस फंक्शन से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given function is xy is equal to log y plus c. We have to prove that this function is a solution of this differential equation. But we have to prove that this function is a solution of this differential equation. That is y dash is equal to y square upon 1 minus xy. And xy shouldn't be equal to 1. ये आपको पता क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर xy की जगह 1 वैल्यू आ जाएगी तो 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, so xy is equal to log y plus c. First of all, differentiate with respect to x. Product rule, first function, second function. First function is as such as derivative of second, plus second function is as such as derivative of first. x का derivative with respect to x जो होगा वो आपका 1 ही होगा। log y को differentiate करोगे with respect to x, तो log y 1 by y, 1 by y, and then y with respect to x, that is dy by dx। भाई अगर log x होता तो log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता, 1 by x, एंड x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो ये 1 by x ही होता है। बट यहाँ पर क्या है, log y, तो log y का हो गया 1 by y। व्हाट अबाउट y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y डैश इनटू y डैश। ओके, सो log y 1 by y into y dash। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, अरे तो आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली एक साइड पर हमें y डैश चाहिए, ऑन द वन साइड वी नीड y डैश। ओके, तो आप ये देखो, क्योंकि 1 by y डैश ऑन द वन साइड वी नीड ओनली y डैश, आपको एक साइड में सिर्फ y डैश को ही रखना है। ये जब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूव करनी है उसकी एक साइड में सिर्फ y डैश है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, कि ये जो y डिविजिबल फॉर्म में है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इससे जो मेरी एक साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो प्रूव हो जाएगी, दैट इज y डैश। फिर इसको देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो ये हो गया एक्स वाई इंटू वाई डैश, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो वाई डैश वाई डैश जो आपको प्रूव करना है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, एक साइड में हमें वाई डैश चाहिए और यहाँ पर भी देखो वाई डैश है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, ये जो भी वाई डैश वाली टर्म है, भाई एक साइड आपको आपको क्लियर है कि आपको ऑन द वन, इन ऑन वन साइड आपको वाई डैश ही रखना है। इस टर्म में भी आपको वाई डैश दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो जो वाई स्क्वायर है आपका इट विल बी इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। ओके, देन वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई डैश, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, मीन्स आउट ऑफ दीज टू टर्म्स वी हैव टेकन वाई डैश एज ए कॉमन टर्म, बट वी विल हैव विद इन ब्रैकेट 1 minus x1। So what we have to prove? We have to prove that y dash is equal to, जो आपको प्रूव करना है, that y dash is equal to y square upon 1 minus xy। You can see that y dash is equal to y square, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो जैसे शिफ्ट होगा डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, y square upon 1 minus xy, and that's what we have to prove। तो हमारा जो फोकस था शुरू से ही वो y dash पर था, भैया पहले समझाओ कि कैसे भी करके मुझे एक साइड पे y dash बनाना है, दूसरे साइड की स्टेटमेंट वो अपने आप ही बन के नहीं बनी होती तो फिर मैं इस साइड में फोकस करता। मीन्स आप दोनों साइड जब स्टेटमेंट की देखते हो तो आप देखते हो कौन सी साइड जो है, जब दोनों साइड में कोई ना कोई वेरिएबल होता है तो आप ये देखते हो कि किस साइड पे फोकस करना मेरे लिए ईजी है, किस साइड को मैं इजीली पहले बना सकता हूँ, पहले आप उसको फोकस करते हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 8, that is y minus cos phi is equal to x. This is the given function and we have to prove that this function is a differential, this function is a solution of
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स इस फंक्शन को अब यूज़ करके हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसको फॉर्म करना है। ओके, अब देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है, देखो आप कैसे करेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y की जगह क्या आ गया y डैश। मैं थोड़ा पहले आपको लिख लेता हूँ कि आपको बनाना क्या है। y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई, इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। तो ये आपको बनाना है, यानी कि ऑन द वन साइड वी नीड वाई, you can see that y sin y plus cos y plus x within bracket y dash equal to y। ठीक है, तो आपका जो फोकस अब इस पर होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा y डैश। cos y का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन है, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर एंगल का। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है y डैश इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1। Now out of these two terms we can take y dash as a common term, within bracket we will have 1 plus sin y equal to 1, इक्वल टू 1। अब देखो ऑन द राइट हैंड साइड, अब मैंने आपको अभी बताया था जब दोनों ही साइड वेरिएबल्स होते हैं तो आप किस तरह से आप आगे बढ़ते हो। आप देखते हो कि इन दोनों साइड में से किस वेरिएबल को बनाना ईजी है। मुझे ये ईजी दिखाई दे रहा है कि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है भाई। तो इसको देखते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई, तो ये हो जाएगा वाई डैश इंटू वाई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू वाई। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर आपको क्या बनाना है वाई डैश, तो ऑलरेडी है, आपको इस वाई की जरूरत ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, इस वाई को हम ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो वी विल हैव वाई डैश विद इन ब्रैकेट वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई। अब देखो आपके पास वाई आ गया, वाई डैश आ गया, वाई साइन वाई आ गया। अब किसकी कमी है, कॉस वाई प्लस एक्स की, यानी कि ये जो वाई आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए। तो अब फर्स्ट इक्वेशन पर देखो, y माइनस कॉस वाई किसके इक्वल है, आपका x के। कैन आई से दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई। इट मीन्स ये जो y है इस y की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ x प्लस कॉस वाई। जैसे आप पुट करोगे बट यू विल हैव y डैश, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई। यही तो आपको प्रूव करना था। तो देखो कैसे काम करना, कैसे वर्क करना होता है, कैसे आपको जो प्रूव करना उस पर उसको देखते हुए आपको चलना है क्वेश्चन पे। अगर दोनों ही साइड वेरिएबल हो तो जो इजी वेरिएबल है उसको पिक करो, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास आ गई और क्या मुझे प्रूव करना है, कौन सा पार्ट मुझे नहीं चाहिए, यानी कि उसको आपको सब्सटीट्यूट करना होगा किसी क्वेश्चन का यूज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। This is the given function. We have to prove that this function is a solution of this equation. This function is a solution of this differential equation. मीन्स इसको यूज करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। तो आपको जिस इक्वेशन को बनाना है वो इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये आपको बनाना है। ठीक है, सो ये आपकी गिवन इक्वेशन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बाद, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। एंगल का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वाई डैश। सो व्हाट वी आर हैविंग नाउ, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस वाई डैश
into 1 plus y square equal to y dash. Now 1 into 1 1, 1 into y square, y dash into 1 y dash, और y dash into y square y dash equal to y dash. y dash and y dash will be simplify. अब इक्वल टू में आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जीरो की. अब इस इक्वेशन में इजी क्या है कि राइट हैंड साइड में क्या बनाना है मुझे, जीरो. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करूँ. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश. हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ. सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आपको प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. वट वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस वाई dy by dx equal to 0, or you can say that x plus y dy by dx means y dash equal to 0. Okay, see y equal to under root a square minus x square. We know that root x का जो डेरिवेटिव होता है that is 1 by 2 root x. So this is a root x. So differentiate with respect to as y dash is equal to 1 by 2 root x. अब यहाँ जो x होता है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, बट यहाँ x नहीं है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है. तो माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या होगा, माइनस टू एक्स. माइनस टू एक्स, टू एंड टू विल बी सिंप्लीफाई. वट वी विल हैव y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जो आपको प्रूफ करना है, यहाँ आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना. यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई और वाई डैश, एक्स वाई और वाई डैश. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई. राइट. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स. माइनस एक्स को जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव. राइट. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है गिवन इक्वेशन का यूज करके. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. मैंने आपको अभी बताया था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है. देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है आपका. मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑफ ऑल या जो कांस्टेंट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है. अभी जनरल सॉल्यूशन में देखो कितने कांस्टेंट है, दो. ये जो कांस्टेंट ए और बी अल्फाबेटिक फॉर्म में होता है इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अब इस इक्वेशन को, ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अगर मुझे सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो जितने इस इक्वेशन में कांस्टेंट होंगे आर्बिट्रेरी, उतनी बार मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा. अब यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो. तो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 टाइम्स. तो जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन है. इन अ सिमिलर वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1. तो ये जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा. मीन जितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं किसी इक्वेशन में, उस सॉल्यूशन को उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पर कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है. जैसे मैंने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1. तो ये जो फंक्शन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा. राइट. अब ऐसे आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर. एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका फोर्थ ऑर्डर है. फोर्थ ऑर्डर का मतलब
हाउ मेनी टाइम इट विल बी, इट वुड हैव बीन डेरिवेटिव, इसको आपने डिफरेंशिएट किया 4 टाइम्स। अगर इसको आपने फोर्थ ऑर्डर का मतलब आपने इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, तो ऑब्वियसली इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर तो थर्ड है पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू है, तो पर्टिकुलर कांस्टेंट में सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? 0। आंसर इज डी। ओके,